तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी किंग और लुसीना को जो कि महल आ गए हैं और सारे लोग तरह तरह का बात बना रहे हैं, जिसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि किंग के बगल में जो लेडी है वो कौन है। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो ब्रियोन्स है। वैसे उसके फेस को देखो, क्या हुआ है उसके फेस में, क्या ये कोई डिजीज़ है। उसके बाद हमारी लुसीना ये सब सुनकर थोड़ी सी सैड हो जाती है और उसके बाद तभी प्रिस्ट का एंट्री होता है और प्रिस्ट किंग को बोलता है, माय किंग आप वापस आ गए, और किंग को ग्रीट कर रहा होता है। तो उसके बाद किंग उसे देखकर खुश हो जाता है। तब तक लुसीना उसे देखती है प्रिस्ट को और सोचती है, प्रिस्ट, यहाँ का प्रिस्ट और ब्रियोन का प्रिस्ट में कितना अंतर है, कितना ज़्यादा डिफरेंट है दोनों प्रिस्ट में। उसके बाद प्रिस्ट बोलता है किंग को, माय किंग आप इस ह्यूमन को यहाँ लेकर आए हो। उसके बाद वो किंग से बोलता है, ये होली वाटर है और मुझे इसे सबको प्योरीफाई करना होगा। तो हमारी लुसीना एकदम देख के डर जाती है और वो किंग के पीछे जाकर छुप जाती है। तो किंग बोलता है कि डरो मत, ये होली वाटर है जो बाहर के बैड एनर्जी को प्योरीफाई करती है। तो हमारी लुसीना सोच रही होती है प्योरीफाई। उसके बाद किंग बताता है कि जब तायर के लोग किंगडम से बाहर जाते हैं तो उनकी बॉडी और सोल पे बैड एनर्जी आ जाता है। तो जब वो रिटर्न होते हैं तो उनको होली वाटर से प्योरीफाई करके क्लीन कर दिया जाता है। तो ये हमारे सेफ्टी के लिए, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए तुम डरो मत। उसके बाद प्रिस्ट दोनों में होली वाटर से छिड़काव कर देते हैं। तो हमारी लुसीना सोच रही होती ये होली वाटर कितना अच्छा है, जैसे ये मेरे फेस को टच के दाना कम होने लगा है और यहाँ तक कि मेरे बाल का कलर भी चेंज हो रहा है। उसके बाद प्रिस्ट किंग को बोलता है, महाराज मैंने रिचुअल पूरा कर दिया है तो आप लोग अब एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद किंग बोलता है कि हाँ तुमने अच्छा मेहनत किया। उसके बाद फिर किंग और ब्राइड दोनों अंदर जा रहे होते हैं और हमारी लुसीना जैसे अंदर जा रही होती है सोचती वाह यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, सब कुछ गोल्ड का है, बहुत सुंदर प्लेस है। तभी सामने से एक लेडी भाग कर दौड़ती हुई किंग के पास आ रही होती है और किंग को गले लगा कर कहती है कि आप सुरक्षित वापस आ गए, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद कहती है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने ब्रियोन के लोगों को अच्छा सबक सिखाया होगा और मुझे आप पे प्राउड है। तो हमारी लुसीना ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है और सोचती है वाह ये कितनी सुंदर है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन है। उसके बाद किंग उस लेडी से बोल रहा होता है, कैरेट थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं आज उन लोग से लड़ पाया हूँ, इतने वर्षों से तुमने जो मेरा ख्याल रखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद कैरेट किंग से बोलती है कि माय किंग थैंक यू मत बोलिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा था कि आप उन लोगों को ज़रूर हरा कर आएंगे, उन लोगों को ज़रूर सबक सिखा के आएंगे और आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद कैरेट हमारी लुसीना को देखती है और पूछती है, क्या ये गर्ल आपको ट्रॉफी में मिली है और क्या ब्रियोन के लोग इतने गंदे और इतने घटिया दिखते हैं, ये लेडी तो इतनी ज़्यादा घटिया दिख रही है। तो हमारी लुसीना कुछ बोलना चाह रही होती है पर बोल नहीं पा रही होती। तब तक किंग बोलता है, कैरेट मैं तुम्हें देर से बता रहा हूँ, ये मेरी पार्टनर है, ये मुझे बर्क में मिली। तो वो लेडी एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या आपकी पार्टनर। उसके बाद फिर किंग बोल रहा होता है कि हाँ, और अब मुझे लगता है कि तायर की महारानी का प्लेस अब खाली नहीं रहेगा क्योंकि लुसीना आ गई है, तो ये हमारी बेबी को जन्म देगी और यहाँ की रानी बन जाएगी। उसके बाद कैरेट पूछती कि आप सच बोल रहे हैं माय किंग। उसके बाद बोलती खैर छोड़िए, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका बॉडी पूरा गंदा लग रहा है। तो हमारा किंग बोलता है, लुसीना कहाँ कहाँ चोट लगा है तुम्हें। उसके बाद लुसीना बोलती है, ये डाई, ये कलर छूट रहा है। उसके बाद लुसीना सोचती है ये होली वाटर के कारण हुआ है शायद। उसके बाद किंग सोच रहा होता है हेयर कलर, मतलब लुसीना का ओरिजिनल हेयर कलर सिल्वर है। उसके बाद किंग कैरेट को बोल रहा होता है कि कैरेट तुम इसका टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा। तो कैरेट बोलती है, महाराज मैं इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं टेंशन सिर्फ आपका ले रही हूँ। उसके बाद वो किंग को बोलती है, क्या मैं जो दायित्व संभालने वाली थी क्या ये संभाल पाएगी उसे। तो हमारी लुसीना सोच रही होती है दायित्व, कैसा दायित्व। उसके बाद वो किंग से पूछती है कैसा दायित्व। तो किंग बोलता है, लुसीना अभी तुम ये सब मत सोचो और जाकर सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज कर लो। उसके बाद फिर वो कैरेट को बोलता है कि कैरेट प्लीज़ मेरी दुल्हन के लिए सर्वेंट का इंतज़ाम करो। तो कैरेट एक मेड को बोलती है, टीटी जाओ अब से तुम इसका सेवा करना। तो टीटी बोलती है, यस माय लेट क्वीन। उसके बाद फिर वो लुसीना के पास जाकर बोलती है कि प्लीज़ आप मेरे साथ इस ओर आइए। उसके बाद हमारी लुसीना सोच रही होती है, लेट क्वीन, अच्छा तो ये हक्कन की वाइफ है जो 10 साल पहले मर चुका था, मुझे लगा था कि ये लोग लवर्स होंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना अपने रूम में आ चुकी है और जो मेड होती है टीटी, वो बोलती है मेरा नाम टीटी है और आज से मैं ही आपकी सेवा करूँगी मिस लुसीना। उसके बाद लुसीना बोलती है प्लीज़ मेरी अच्छे से सेवा करना। उसके बाद टीटी बोलती है कि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चीज़ का ज़रूरत होगा आप मुझे एक बार बोलिएगा, आप हिचकिचाइएगा मत, मैं आपका सारा चीज़ करूँगी। उसके बाद लुसीना बोलती है कि ठीक है। उसके बाद पूछती है क्या ये रूम मेरा है। तो टीटी बोलती है, यस मिस लुसियाना ये रूम आपका है और मुझे एक बात आपको बताना है कि आप जब तक हमारी किंग के लिए बेबी नहीं जन्म दे देती तब तक आप क्वीन के प्लेस में एंटर नहीं कर सकती। एक बार आप बेबी जन्म देंगे उसके बाद आपका मैरिज होगा, उसके बाद यहाँ आप ऑफिशियली क्वीन बन जाएंगी, उसके बाद ही आप महल में एंटर कर सकती हैं।
उसके बाद लुसीना सोचती अच्छा तो ये दायित्व है जिसके बारे में कैरेट बात कर रही थी। उसके बाद टीटी बोलती क्या मैं आपकी ड्रेस चेंज करने में आपकी मदद कर सकती हूँ? तो लुसियाना बोलती हाँ ज़रूर। उसके बाद टीटी उसका मदद करती तो देखती है पूरी ड्रेस में कलर लगा हुआ है। तो बोलती ये कलर तो लुसीना बोलती है कि हाँ ये डाई मेल्ट हो रहा है ना, तो इसलिए इसका कलर जा रहा है। और जब मैं होली वाटर को टच की थी तो उसी से फ़र्क पड़ा है कि मेरा कलर भी चला गया, मतलब आधा गया है, और साथ में मेरे चेहरे का दाना भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया है। उसके बाद वो टीटी से बोलती है कि मुझे और होली वाटर की ज़रूरत है, क्या मुझे मिल सकता है वो? तो टीटी बोलती है मुझे नहीं पता, पर मैं पूछ के बताऊँगी, अगर मिलेगा तो मैं आपके लिए ले आऊँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी लुसीना के पास एक बर्ड उड़कर आ रहा होता है, और फिर जैसे वो आता है वो लुसीना को बोलता है कि गुड जॉब। तो लुसीना बोलती क्या बोल रहा, समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद वो बर्ड एल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है इट्स मी पुक्का। तो लुसी बोलती है क्या पुक्का तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए? उसके बाद पुक्का बोलता है कि हाँ मैं फ़ॉलो किया हूँ ये जानने के लिए कि क्या तुम मेरा एडवाइस मान रही हो और हीलिंग पावर का यूज़ नहीं कर रही हो, बताओ कर रही हो क्या? तो लुसी बोलती नहीं मैं नहीं कर रही हूँ। उसके बाद पुक्का बोलता है कि हाँ मुझे पता चला कि तुम होली वाटर का यूज़ कर रही हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने हीलिंग पावर का यूज़ करने की जगह होली वाटर को चूज़ किया है। उसके बाद हमारी लुसी बोल रही होती है कि थैंक यू मेरा केयर करने के लिए। अच्छा बताओ तुम्हें पीनट्स पसंद है ना, बताओ कैसा पीनट्स खाना पसंद करोगे? तो पुक्का बोलता है कि कोई भी तरह का पीनट्स होना चाहिए, मैं खा लूँगा, मुझे सारे तरह के पीनट्स पसंद है। उसके बाद हमारी लुसी बोल रही होती है ठीक है मैं अरेंज करके रख लूँगी। उसके बाद वो उससे बता रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे तायर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत खुशी से यहाँ रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ना ही कोई टॉर्चर करने वाला ना ही कोई डांटने वाला, और सबको मेरा खूब सेवा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बर्ग जैसा बिल्कुल नहीं है, मुझे यहाँ कोई नहीं मार रहा है। उसके बाद एल बोलता है अच्छा बताओ क्या तुम्हें डर नहीं लगता हक्कन की बेबी को जन्म देने में? तो लुसी बोलती है कि हाँ मुझे डर तो लग रहा है, मैं नर्वस भी हूँ, क्योंकि हम लोग अभी अभी शादी किए हैं, और यहाँ का रूल है कि सबसे पहले बेबी जन्म दो उसके बाद मैरिज करो, बड़ा अजीब है यहाँ, पर हमारी शादी तो पहले हो चुकी है। ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और रोमांटिक मोमेंट्स को याद कर रही होती है। उसके बाद वो पुक्का को बोलती है कि मैं अभी बेबी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, तो दोबारा इसके बारे में मत पूछना मेरे से। तभी टीटी एंटर करती है और बोलती है मिस लुसियाना मुझे होली वाटर यूज़ करने का परमिशन मिल गया आपके लिए, आप मेरे साथ इधर आइए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे किंग के साइड, जिसमें सेनापति बोल रहा होता है माय किंग ड्रैगन वापस आ चुके हैं ब्रियोन से। तो किंग पूछता है कि क्या वो लोग मेरे ऑर्डर को अच्छे से फॉलो किए हैं? तो सेनापति बोलता है हाँ अच्छे से वो लोग फॉलो किए, मैंने सुना है कि वो माँ बेटे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और रो रहे थे। उसके बाद फिर सेनापति पूछता है कि वैसे आप उन लोग को इतना आसानी से क्यों छोड़ दिए हो? आप भूल गए क्या 10 साल पहले उन्होंने मारने के लिए स्लेयर भेजा था और इसमें हमारे राजा की जान चली गई थी, और आप अभी तक उन लोग से रिवेंज भी नहीं लिए हैं, तो उन लोग सोचेंगे कि तायर के लोग कमज़ोर हैं और तायर के किंग बदला भी नहीं लेना जानते हैं। तो किंग बोलता है कि मुझे सब पता है, मैं अभी तक कुछ भी नहीं भूला हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पर उससे पहले मुझे जानना है कि 10 साल पहले जब मैं अपने दुश्मनों को ढूंढ रहा था तो एक ब्लैक तीर मेरे सीने पे आकर लगी, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया और ये युद्ध हार गया, तो वो ब्लैक तीर किसने चलाया था? तो सेनापति बोलता है कि हाँ इसके बारे में पता करना पड़ेगा, पर मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, वो इतिहास का सबसे काला दिन था। उसके बाद किंग बोलता है कि उस बच्ची ने मेरी अगर जान नहीं बचाई होती तो मैं आज तायर वापस कभी लौट कर नहीं आया होता। तो सेनापति बोलता है कि आपने कहा कि वो 10 साल की बच्ची है, तो इस टाइम वो अडल्ट हो गई होगी? तो किंग बोलता है कि हाँ अब वो अडल्ट हो गई होगी, और मुझे लगता है कि वो अभी भी वहीं रह रही होगी बर्ग टेरिटरी में। उसके बाद बोलता है कि अगर मुझे सारे ह्यूमन को मारना पड़े तो मैं सबको मार दूंगा सिवाय उसको छोड़कर, कुछ भी हो किसी भी कीमत में मैं सिर्फ उसे ही बचाना चाहूँगा। उसके सेनापति बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, वैसे भी उसके पास हीलिंग्स एबिलिटी, अगर वो हमें मिल जाए तो कितना यूज़फुल होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 10 साल पहले जब वो चाइल्ड आपको मिली थी जिसके पास हीलिंग्स एबिलिटी था, तो आप उसको क्यों नहीं यहाँ लेकर आए? उसकी हेल्प से तो हम लोग टायर को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाते। उसके बाद किंग बोलता है कि अब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि जिस बच्चे ने मेरी जान बचाई उसे उसके परिवार से दूर करके किडनैप करके मैं यहाँ ले आऊँ? क्या उसके एहसानों का बदला मैं ऐसे चुकाता? ये सुनकर तो सेनापति एकदम डर जाता है और कुछ नहीं बोलता, एकदम भींगी बिल्ली जैसा खड़ा रहता है। उसके बाद किंग उस बच्चे को याद करके बोलता है कि उसके फेस पर जितने जख्म के निशान थे उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी नॉर्मल फैमिली की बेटी होगी या फिर किसी दासी की बेटी होगी। वैसे वो बहुत सुंदर थी, उसका सिल्वर हेयर और सिल्वर आइज था जो बड़ा प्यारा लग रहा था। उसके बाद वो सेनापति को बोलता है कि उस चाइल्ड को जाकर ढूंढो, हमें बरेक पे आक्रमण करने से पहले उस चाइल्ड को ढूंढ निकालना होगा। तो सेनापति बोलता है जी महाराज हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद किंग सेनापति को बोलता है कि साथ में तुम ये भी पता लगाना कि लुसीना ब्रियोन की ओरिजिनल डॉटर है या नहीं, मतलब बायोलॉजिकल डॉटर है या नहीं। तो सेनापति बोलता है क्या, क्यों आपको इसमें शक है क्या? तो किंग बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पता हो।
और मैं जानना चाहता हूँ कि उसका परवरिश कैसे हुआ। तो सेनापति सोचता है कि क्या ब्रियोन वाले लोग हमसे धोखा किए हैं, क्या उसने गलत बेटी को दे दिया, अब तो पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो किंग को बोलता है, माय किंग, मैं इसके बारे में ज़रूर पता लगाऊंगा। उसके बाद किंग बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मैं शावर लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं हॉट स्प्रिंग जा रहा हूँ, तो तुम सबसे कह देना कि कोई वहाँ ना आए। तो सेनापति कुछ सोचता है और बोलता है, महाराज क्या आप इस टाइम हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं? तो किंग बोलते हैं कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो सेनापति बोलता है, नहीं नहीं महाराज, आप आराम से जाइए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लुसीना की ओर, जो मस्त हॉली वाटर में नहा रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके बाद वो अपने बाल को देख रही होती है और सोचती है, वाह, और डाई तो चला गया, सारा कलर चला गया और मेरे फेस का दाग भी चला गया, वाह ये हॉली वाटर कितना अच्छा है, वाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद अचानक से किसी के आने का आर्ट होता है, तो हमारी हीरोइन एकदम शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कौन आ रहा होगा इस टाइम। उसके बाद वो छुप जाती है। उसके बाद साइड से देखती है तो देखती है हक्कन आ रहा है। उसके बाद वो सोचती, हक्कन यहाँ इस टाइम क्या कर रहा है? उसके बाद फिर हमारा जो हक्कन होता है वो अपनी ड्रेस चेंज करके हॉली वाटर में जा रहा होता है और हमारी लुसीना भी वहीं होती है। तो सोचती है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आगे क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। और गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।